नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लगातार सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहों के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उन दोहों में भी भगवान के प्रति भक्ति भावना का ही वर्णन किया गया है। आज की वीडियो का जो पहला दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, टोटे मैं भक्ति करे ताका नाम सपूत। टोटे मैं भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्क हरें केते गए अऊत। अर्थात जो के व्यक्ति केवल लाभ या हानि के लिए भक्ति करते हैं, वो जैसे कि स्वार्थी हैं। लेकिन जो व्यक्ति लाभ और हानि दोनों के बीच में भगवान से अपना मन जोड़कर उसकी भक्ति करता है, उसको मन से याद करता है, उसका मन कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। वही भगवान की नज़रों में सच्चा सपूत है और वही सच्चा भक्त शिरोमणि है। और जो माया रूपी धन संपत्ति के अभिमानी हैं, वो तो संसार में ना जाने कितने आए और कितने ही चले गए, उनका तो आज नाम निशान भी देखने में नहीं आता। अब हम दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे पे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम छिपाया नहीं छिपै जा घट प्रगट होए। प्रेम छिपाया ना छिपै जा घट प्रगट होए, जो पै मुख बोलै नहीं नैन दीत हैं रोए। अर्थात संसार में जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है, भले वो उसका इजहार नहीं करे, किंतु प्रेम छुपाने से भी कभी नहीं छिप सकता। प्रेम को आप लाख छिपाने का प्रयत्न करो, किंतु प्रेम कभी भी छिपता नहीं है। प्रेम जिसके मन में उमड़कर प्रकट होता है, वो किसी कारणवश अगर अपने मुख से प्रेम की बात कह नहीं पाता है, तो उस समय जब वो बात करता है, वही प्रेम उसकी आँखों द्वारा आंसुओं के रूप में प्रेम की पवित्र भावना बनकर उमड़कर बाहर निकल आता है। इसलिए प्रेम की भावना अंततः आँखों के मार्ग से भी प्रकट हो जाया करती है। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरे दोहे की, जो कि आज की वीडियो का अंतिम दोहा है। इसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, वो मनुष्य को मदारी का नाम देते हुए कहते हैं, बाजीगर का बांदरा ऐसा मन जीव के साथ। बाजीगर का बांदरा ऐसा मन जीव के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने हाथ। अर्थात जो बाजीगर होता है, मदारी जिसको वो हम कहते हैं, वो बंदर की भांति शरीर के अंदर रहने वाला हमारा जीव है। जैसे एक बाजीगर बंदर को तरह तरह के अटकेलियाँ दिखाते हुए नाचने पर मजबूर कर देता है, अनेक प्रकार की उसको कलाएं सिखाता है, और दूसरों को बंदर का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करता है, और फिर अंत में वो अपने बंदरों को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ठीक इसी प्रकार की गति हम सभी मनुष्यों की भी है, क्योंकि इस संसार में खेल खेलने और खेल दिखाने के लिए हम सभी आत्माओं को वो परमात्मा रूपी मदारी भेजता है, और फिर अंत में हमें अपने पास बुला लेता है। तो हम सबको उस सच्चे मन के मीत परमात्मा की अमर संतान होने के नाते उसे याद करना ही है। इसलिए
हम जितनी भी संसार की आत्माएं हैं, तो हम सभी भी उस बंदर की भांति परमात्मा द्वारा नाच नचाने वाले एक्टर हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जिसने हमें संसार में भेजा है उसने हमारी हर चीज़ का प्रबंध करके भेजा है। हमें कभी भी ईश्वर की किसी व्यवस्था पर शक नहीं करना चाहिए। जो उसकी की हुई व्यवस्था पर शक नहीं करता, वो मनुष्य हार हो या जीत हो, लाभ हो या हानि हो, दुख हो या सुख हो, वो कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी नज़रों में भगवान ही सब कुछ है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।